वैज्ञानिकों ने क्लोन और OPU IVF तकनीक के संयुक्त प्रयोग से 39 महीनों में ही गाय की 2 पीढ़ियों को पैदा कर दिखाया है, जबकि आमतौर पर 2 पीढ़ियों के पैदा होने में 60 से 84 महीनों का वक्त लगता है। NDRI वैज्ञानिकों का दावा है कि ये उपलब्धि देश में ज्यादा दूध देने वाली उत्तम नस्ल की गायों की संख्या को तेजी से बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। प्राकृतिक पशु प्रजनन तकनीक से जहां पूरे जीवन में एक गाय 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है, जबकि इस तकनीक से अकेले मादा पशु से 1 महीने में 4 बार अंडाणु लिए जा सकते हैं। एक बार में 20 से 50 अंडाणु लेकर उनसे लैब में 4 से 20 भ्रूण विकसित हो जाते हैं। इन भ्रूणों को अन्य गायों के गर्भ में OPU IVF तकनीक से स्थापित करके कम समय में उत्तम नस्ल के अधिक संख्या में पशु पैदा किए जा सकते हैं। बहुत सारी काऊ हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। तो हमने जो अपनी ब्रीड बनाई उनका अच्छा है, लेकिन उसको अभी हमने रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं और उसको बाद में हम इसको पॉपुलराइजेशन करेंगे। जो नई ब्रीड बनाई है उसका अच्छा एवरेज है, लेकिन सारे एनिमल की ब्रीड एक जैसी प्रोड्यूस नहीं करते, और जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो पर एनिमल कम पड़ता है। अब इसके लिए एक तरीका ये होता है कि हम सिलेक्शन करें, वो लंबा प्रोसेस है, वो चल ही रहा है, काफी कई दशक से हमने सिलेक्शन कर रहा है। अगर हम उसमें देखें तो हमने बड़ी उपलब्धि किया है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन इसका फास्टर मल्टीप्लिकेशन एक अच्छा तरीका है कि हमारे बहुत अच्छे दुधारू मिल्क अगर है तो उनको हम कैसे फास्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस नाम से और किस नाम का तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जो फास्टर मल्टीप्लिकेशन है, अच्छे दुधारू को नंबर बढ़ाएं और जो खराब एनिमल है उनको फिर निकालते जाए। तो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि बहुत अच्छा एनिमल है तो दोबारा तुरंत आप बना लीजिए। अब तुरंत अगर बनाना है एनिमल को तो हर एक एनिमल का अपना जेस्टेशन पीरियड होता है। तो हम लोग जो बनाते हैं एक टेक्निक, 2 टेक्निक्स हैं। एक हमने जैसे क्लोनिंग है, किसी एनिमल को हम 9 महीने का जेस्टेशन तो मिनिमम चाहिए, उसका किसी का टिश्यू लेकर के और हम उसको क्लोन कर लेते हैं। दूसरा एक टेक्निक्स और भी है जो हमारे वहाँ स्टैंडर्डाइज है, जो सबको ही पूरे दुनिया में है, ओवम पिकअप है। लार्ज लाइव एनिमल से ओवा निकाल करके और उसको हम फिर बाद में बाहर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर बना करके और ट्रांसफर करके सर्वोगेट में हम एनिमल अच्छा हाई यील्डिंग का कर लेते हैं। उसी दिशा में आपको याद होगा कि हमने एक गिर का क्लोन किया था, क्योंकि गिर की अभी मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छी और प्रोडक्टिविटी नहीं, तो गिर में हमने एक क्लोन किया था अच्छे एनिमल की जिसका 17 और 18 लीटर था। उस क्लोन को आपने पॉपुलर किया जिसका नाम हमने गंगा रखा। अब उसका क्या है कि जब वो अगर उसको नॉर्मल हमारा चलाते रहें तो लगभग 18 महीने और 20 महीने के बाद 24 महीने तक मैच्योर होती है नॉर्मली, कि वो एनिमल आएगा, हीट में आएगी, फिर उसका हम इंसेमिनेशन करेंगे और बच्चा होगा। हमने क्या किया, उस क्लोन एनिमल को ऑब्जर्व करते रहे 18 महीने, जब मैच्योरिटी जहां से शुरू होती वहीं हमने उसका फर्स्ट लेवल पे वो साइड निकाल लिया। उसमें से 40 से 50 एनिमल वो साइड हमने निकाले अंडे, उनको हमने मैच्योर किया बाहर, और मैच्योर करने के बाद हमने सर्वोगेट मदर्स में डाल दिए। तो वो फिर उसके 9 महीने का जेस्टेशन है। तो 18 महीने को पहले क्लोन किया 9 महीने, फिर 18 महीने वो ग्रोथ हुआ, उसके फिर हमने अंडे निकाल लिया और 9 महीने के बाद बच्चा हो गया। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको ओवम पिकअप से ओवम पिकअप करके मैच्योर करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया और हमारा बच्चा हो गया। तो क्लोन एनिमल का हमने किया था जो दुधारू थे 17, वो हमने क्लोन कर दिया, 9 महीने के अंदर बच्चा हो गया, 18 महीने उसकी मैच्योरिटी आ गई और 18 पे वो साइड निकाल के 9 महीने पे हम तीसरा बच्चा कर लिया। तो अब 2 जनरेशन हमने बना दी 39 मंथ में, लगभग की 38 और 39। अगर इसको नॉर्मल चलते तो मिनिमम 48 आवर 40 मंथ तो लगते, 48 से 50 मंथ लगते। तो अगर आप देखें तो 10 महीने के आसपास हमने कम कर दिया 2 जनरेशन प्रोड्यूस यूजिंग क्लोनिंग एंड ओवम पिकअप टेक्नोलॉजी। अब इसमें ओवम पिकअप नॉर्मल एनिमल अगर कंसीव करता तो एक ही एक बनता है, हमने इसमें से कम 30-40 एम्ब्रियो निकाले उस 18वां महीने में, और उसके और भी सारे प्रेग्नेंट हैं, तो इससे हम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो एक एनिमल जो 17 का था उसको पहले क्लोन किया, उससे 40-50 एम्ब्रियो निकाल के वो साइड अंडा निकाल करके बाहर एम्ब्रियो करके हमने ट्रांसफर। अगर सक्सेस रेट अच्छा भी है और जितना कम से कम सक्सेस, तो अगर हम 10 भी एनिमल उससे बना लेते हैं तो समझ लो कि 2 जनरेशन हमने जो बना लिया, 11 एनिमल उसे बना, और सारे दुधारू एक जैसे होंगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कहेंगे, टेक्निक्स हैं, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारा एनिमल नहीं भी है या बूढ़ा हो गया है या उसके बाद तो क्लोन कर सकते हैं। ओपन पिकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी शुरू कर दी है कि वो लोगों में 4 सेंटर बनाए कि वहां से ओपन पिकअप करो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि काऊ हमारे स्लॉटर नहीं है। अगर हमारा एनिमल थोड़ा सा बीच में ही है, उसको एक एक बनाए, इससे हम अगर उस साइड से निकाल करके मल्टीप्लाई करें
तो 1 से 10-15 हम बना सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। गंगा का दूध देने का प्रोसेस वही होगा। 17 है, आई एम श्योर कि अब गंगा तो अभी मैच्योर हुई है, अब ये मिल्किंग में आएगी, राइट। उसको हम इंसेमिनेट उसमें से करें, उस साइड तो निकाल लिया है, उसको भी हम इंसेमिनेट करें, वो दुधारू बनेंगे, फिर उसका दूध नापेंगे और इनका भी दूध, तो 17 वाला 10-5-17 बना दिया। ये एक उपलब्धि थी, तो एक वैलिडेशन करके बच्ची बच गई, उसका नाम हमने श्रावणी रखा है। क्या नाम है? श्रावणी मतलब वो 11 तारीख को सावन के जिस दिन शुरू हुआ था, तो इसलिए रखा था। तो लोगों ने कहा श्रावण का जो है एक बड़ा अच्छा उपदा है। महीने की होगी? गंगा अभी 11 तारीख, गंगा तो हमारी 18 महीने के ज्यादा, 18 महीने हो चुके थे। 18 क्यों, अब तो वो 18+9 हो गया ना, क्योंकि 18 में हमने वो साइड निकाले थे, अब वो नॉर्मल को उसको नॉर्मली प्रेग्नेंट करेंगे। तो ये हमारी उपलब्धि थी, तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर करें और लोगों को, कि जिससे कि पर्पज ये है कि लोग भी इसको समझेंगे, और जैसे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो पिकअप की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, कई सेंटर बनाए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि प्राकृतिक प्रोसेस में जितना समय 2 पीढ़ियों की पैदाइश में लगता है, उसे आधा वक्त इस तकनीक से लगता है। ये उपलब्धि को हासिल करने के लिए NDRI निदेशक डॉक्टर धीर सिंह के निर्देशन में वैज्ञानिकों की टीम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर नरेश सोलोकर, डॉक्टर रंजीत वर्मा, कार्तिकेय पटेल, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर नितिन त्यागी ने काम किया। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।